तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। कह रहा है कि ये जो वाई होगा किस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेंज होता है साइन इनवर्स का, अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच मूव करता है, इसी के बीच लाई करता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू वाई है तो मतलब वाई जो आपका होगा ये आपका -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच ही लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं ना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 2/3, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मैं cos इनवर्स को tan के टर्म में कन्वर्ट कर दूं और tan इनवर्स से tan इनवर्स भी लगा दूं तो इजिली मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं थीटा इसको सपोज कर रहा हूं तो ये 5 आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये आपका बेस बनेगा। और यहाँ से जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर आएगा, है कि नहीं, मतलब 9 आएगा, दैट मीन्स 3। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, पुट करता हूँ हम लोग tan ऑफ, ये cos इनवर्स में था तो tan में हम लोग बनाएंगे तो tan इनवर्स में मेरे को वैल्यू 3/4 मिली, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका है tan इनवर्स में 2/3, राइट। अच्छा, tan इनवर्स से tan इनवर्स भी आप यहाँ लगा दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो tan इनवर्स 3/4 2/3 अपान में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम करोगे तो 12 एलसीएम होगा और 9 + 8 डिवाइड बाई 12 माइनस 6/12, राइट। 12 से 12 कैंसिल आउट होगा और यहां से आएगा आपके पास tan ऑफ tan इनवर्स 17/6। अच्छा, एक दूसरे को इनवर्स कैंसिल आउट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 17/6। दैट इज सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी आपके किसी ट्रायंगल के जो एंगल है वो किसमें है, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी किसमें है भाई, कह रहा वो एपी में है, राइट। अच्छा, एपी में है तो इसका मतलब 2 टाइम एंगल बी जो होगा वो एंगल ए प्लस एंगल सी के सम के बराबर हो रहा होगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इन और ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए एंगल ए और एंगल सी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम एंगल बी, और ये वाला एंगल बी है ही ऑलरेडी, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 3 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3 से इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर एंगल बी जो होगा आपको कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। और जब आपको यहाँ से 60 डिग्री मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से हम लोग साइन रूल यूज कर लेंगे, यूज द साइन रूल, ठीक है।
तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि भाई ए अपान में साइन ए इज इक्वल टू बी अपान में साइन बी इज इक्वल टू सी अपान में साइन सी। तो हम यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो रेशियो पता है वो बी और सी का ही रेशियो पता है, हम इन्हीं दोनों का यूज इस क्वेश्चंस में करने वाले हैं, राइट। तो जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये है आपके पास बी अपान में साइन बी इज इक्वल टू सी अपान में साइन सी, है कि नहीं। और बी और सी का रेशियो आपको दिया है, तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं पहले बी बाई सी। तो जब बी के डिवाइड में सी को लाएंगे, है ना, डिनोमिनेटर में, और इसको यहाँ भेजेंगे, है ना, तो साइन ये बी अपान साइन सी मिलेगा। और फिर आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, है कि नहीं। तो बी और सी का रेशियो रख दीजिए, तो √3/√2। अच्छा, साइन बी की वैल्यू हमें, एंगल बी हमें पता है 60 डिग्री, सी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जब आपको सी मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास √3 अपान में √2, और ये भी होगा √3 अपान में 2 साइन सी आ जाएगा। तो √3 से √3 कटेगा, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये आएगा 1 अपान साइन सी। इसको कट कर देंगे तो साइन सी की जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1/√2 मिलेगी, मतलब सी जो मिलेगा वो 45 डिग्री मिलेगा, है कि नहीं। तो जब सी 45 डिग्री मिलेगा, अच्छा अब हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इसको इक्वेशन एक का भी बना के रख रहा हूँ, तो ये इक्वेशन एक थी, इसी को सॉल्व किए थे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 था। तो एंगल ए आपको क्या क्या पता था, अगर यहाँ पर तीनों एंगल का सम 180 है, एंगल ए निकालना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एंगल भी हमने 60 डिग्री निकाला और एंगल सी हमने 45 डिग्री फाइंड आउट किया, इज इक्वल टू 180, राइट। तो एंगल ए कितना हो जाएगा भाई, 180 में से हम लोग माइनस कर देंगे 105, तो यहाँ आपको कितना मिल जाएगा, 75 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 75 डिग्री। दैट इज डी वाला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, इसमें से कौन सा फार्मूला आपका बताना है कि रॉन्ग है ना। तो जो रॉन्ग होगा वही आंसर आपका सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है भी वो π/2 के बराबर होता है, सभी को पता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो भाई π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मतलब ये वाला तो ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन तो सही है, बट हमें रॉन्ग ढूंढना है ना, तो मतलब मैं ए वाले को डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं नेक्स्ट फार्मूला की, जो 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो साइन इनवर्स में 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा सही फार्मूला है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि भाई 3 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स जो होता है साइन इनवर्स में 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर होता है, ये भी सही है कि नहीं। ये भी यहाँ सही है, बट आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ये गलत दिख रहा है। अभी मैं डी वाले को भी चेक कर ले रहा हूं, चूंकि हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है π/2 होता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, π/2 माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, क्या होगा, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। मतलब मेरा यहाँ ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला तो गलत कौन सा है, ये सी वाला ही रॉन्ग है। इसलिए यहाँ से सी वाला ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, जो रॉन्ग है उसको टिक करेंगे कि भैया ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के हम लोग मूव करते हैं। कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी में साइड आपके दिया है ए और बी साइड, और एंगल सी जो है वो आपके पास कितना है, π/3। तो बताना है कि एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लगाएंगे cos c, क्योंकि एंगल सी पता है ना, तो cos c हम लोग लगाते हैं। cos c का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में 2ab, यही होगा। अच्छा, cos c की वैल्यू ऑफ रख दो, c की वैल्यू कितनी है, पाई/3 दे रखा है ना। और a और b का भी वैल्यू हमें पता है, a के जगह हम लोग रख देते हैं √3+1 का होल स्क्वायर, और b की जगह रख देते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर। c वाला नहीं पता है भैया, नहीं कुछ करेंगे, अपान में 2, यहाँ रखेंगे √3+1 और √3 cos पाई/3 मतलब cos आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अच्छा, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो 3 आएगा, +1 + 2 √3 बनेगा, ये भी 3+1 - 2 √3 बनेगा, माइनस सी स्क्वायर अपान में 2 × 3 - 1 बनेगा। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, इधर का जो 2 आएगा यहाँ सिंप्लीफाई करने पर इसका क्रॉस कर देते हैं, इधर 2 आ जाएगा, 3 और 4 ये इससे कट जाएगा, 4 4 8 आएगा, 8 - सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 8 - 2, मतलब सी स्क्वायर जो होगा वो 6 के बराबर होगा, तो सी अगर निकालेंगे वो √6 आएगा। क्या आएगा, √6 आएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साइन रूल का अगर मैं यूज करता हूँ, यूज द साइन रूल, भाई अगर हम लोग यहाँ साइन रूल यूज करेंगे तो क्या हमें यहाँ से मिलने वाला है, कुछ तो मिलेगा। अच्छा, क्या मिलेगा, चूंकि बी और सी में हम लोग देखने चल रहे हैं, तो यहाँ लगाएंगे बी और सी के लिए साइन बी अपान बी और साइन सी अपान में सी कर देते हैं। ठीक है, तो साइन बी तो निकालना ही है, मतलब बी की वैल्यू, तो साइन बी और बी हमें यहाँ पता है, बी क्या पता है आपके पास, √3 - 1, और साइन सी की वैल्यू 60 डिग्री है कि नहीं, और अपान में यहाँ पर आपका क्या है, सी हमने √6 निकाला है, राइट। आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका साइन बी = √3 - 1, और साइन 60 की वैल्यू रखेंगे तो ये होता है √3 अपान में 2 √6। ठीक है, और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये है आपके पास √3 - 1, ये है 2 √2 इंटू इसको √3 लिख सकते हैं, √6 को इससे इसको काट देते हैं, है ना। और ये आ गया आपके पास साइन बी, और साइन बी की जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास √3 - 1/2 √2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो ये साइन बी आया है हमें, ये आपके पास किसके बराबर है, साइन 50 डिग्री की ये वैल्यू लिखी हुई है, तो बी का मान कितना आ जाएगा भाई, 50 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम लोग इसमें डी वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, विद नन ऑफ दिस, राइट, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है कि आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द सर्किल ए बी सी। तो देखिए आपके पास एक सर्किल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उसका सेंटर वो है, और रेडियस आपका क्या है, कैपिटल आर है, ये ए है, बी के सामने का ये बी है, और ये, ठीक है। तो कह रहा है इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ इट्स ट्रायंगल, तो इसकी एरिया बताना है। तो आर बराबर हम लोग जानते हैं, आर बराबर क्या होता है भैया, ए बी सी अपान में 4 डेल्टा, है ना, यही होता है वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या है भाई, वो एरिया बताता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है,
सी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो इसमें मिस्टेक है, इसको हम लोग अभी करेक्ट करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये गलत है, यहाँ होना चाहिए ए बी सी अपान में फोर डेल्टा ना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी जहां पर ए की वैल्यू 1 दे रखा है, बी की वैल्यू 2 दे रखा है, सी की वैल्यू 3 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं cos a/2 का फार्मूला। ये होता है आपके पास एस माइनस ए अपान में बी सी होता है, ठीक है। अच्छा, एस जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वेयर हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, स्मॉल एस। तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। तो 1 प्लस 2 प्लस 3/2 दैट मीन्स 3, ठीक है। तो स्मॉल एस की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 3 मिली। आप अब रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो 3 माइनस 1 अपान में 2 इंटू 3, अंडर रूट में 3 इंटू 2 अपान में 2 इंटू 3। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, कट के हमें 1 मिल जाएगा, ये आ जाएगा cos a/2। और a/2 क्या हो जाएगा आपके पास, यही तो पूछ रहा है, cos a/2 तो 1 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर द रेडियाई ऑफ द सर्कम सर्किल एंड इन द सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन आर इज इक्वल टू। तो हम लोग जानते हैं कि इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल and small r is the radius of in circle of triangle ABC, then small r is equal to 4 times 4r sin a/2 sin b/2 और sin c/2 इसी के बराबर होता है। स्मॉल आर क्या होगा, 4r sin a/2 sin b/2 और sin c/2 के बराबर होगा। फेयर इज द स्टैंडर्ड, ये आपका कैसा रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसे आपको याद होना चाहिए कि स्मॉल आर जो होगा वो 4 टाइम कैपिटल आर साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2 के बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ से बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर cos स्क्वायर c/2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2, यही दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस में है, इसको मैं फार्मूले को प्लस में कन्वर्ट करना है। सपोज करो कि मेरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है इसका फार्मूला, और यहाँ पर मेरे को प्लस में चाहिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ -4abc कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। तो इसी का यहाँ यूज कर लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह लिख करके क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ठीक है, और cos स्क्वायर c/2 प्लस में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू, यही होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहां से और आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है और ये बाहर हो जाएगा, यहाँ से आपके पास ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू, और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस का 4ab कॉस स्क्वायर सी बाई टू, यही मिलेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 1 है ना, इसकी वैल्यू तो 1 है, आप रख दीजिए। तो यहां से आपको क्या मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab कॉस स्क्वायर सी बाई टू। अच्छा, कॉस स्क्वायर सी बाई टू का यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो रूट हट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इंटू में, क्योंकि कॉस ए सी बाई टू रख रहे हैं हम ना, सी बाई टू का वैल्यू, तो क्या होगा अंडर रूट में होता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, चाहे यहाँ लिख देते हैं कॉस सी बाई टू का क्या बनेगा एस एस माइनस सी अपान में ए बी, और यहाँ स्क्वायर रूट आएगा उसका स्क्वायर लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए बाद में, है ना। तो ठीक है, तो और आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab इंटू में यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एस माइनस सी अपान में ए बी, राइट। अब आप एस की यहाँ वैल्यू रख दीजिए, क्या रखोगे यहाँ पर, एस की जब आप वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है माइनस का 4ab, और स्मॉल एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो अगर मैं स्मॉल एस रखूंगा तो स्मॉल एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यही होता है सेमी पेरीमीटर, है ना। तो यहाँ अगर मैं रख रहा हूँ वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और यहाँ भी रखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस का सी, ठीक। और नीचे आपका ये ए बी बच रहा था, ये ए बी से ए बी कट जाएगा, और ये टू से इसको काट देते हैं अभी आगे, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास 2 ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ एलसीएम करके सॉल्व करोगे तो आएगा ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बाई टू, ये 2 से 2 कट जाएगा, राइट। अच्छा, और आगे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ आ गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो इसको भी ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस में, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से एक ब्रैकेट है यहाँ से भी, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यही बनने वाला है। इसको एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, है ना। तो इसको अगर आप ओपन करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपली यहाँ से ओपन कर दे रहा हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सी वाला आपका प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं। ये दोनों कट जाएंगे, इधर से ये भी, हमें यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा, सी स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज सी वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन को करने में। इन अ ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया है, 3a जो है वो b प्लस सी के बराबर है, राइट। अच्छा, हमें निकालना है यहाँ पर कॉट b बाई टू इंटू में कॉट c बाई टू। आप फार्मूला रख दीजिए, फार्मूला क्या होता है, एस माइनस बी अपान में एस माइनस
ए एस माइनस सी आएगा नीचे ना, जो नहीं रहता है वही आता है यहाँ। नेक्स्ट में क्या होगा, एस एस माइनस सी अपान में एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंगल ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी अपान में एस माइनस ए का होल स्क्वायर और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो बी और सी वाले तो कट जाएंगे, इसको स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो एस अपान एस माइनस ए आएगा। आप स्मॉल एस की वैल्यू रख दीजिए, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, नीचे है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस का ए। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू अपान में ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए अपान टू, टू से टू को काट दीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपान में ये आपको मिल जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अभी भी इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस जो हमारे पास ये डाटा जो गिवन था उसका यूज करना है कि बी प्लस सी की जगह 3a रख देते हैं, है ना। तो a प्लस का यहाँ 3a हो गया, माइनस ए प्लस 3a हो गया, तो यहाँ से आया 4a, नीचे आया 2a, इसको सॉल्व किए तो आया 2। तो कितना आंसर फाइनल मिला हमें, 2 मिला। तो 2 कौन सा ऑप्शन पर है, बी वाले ऑप्शन पर। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो साइन इनवर्स में 3/5 प्लस साइन इनवर्स में 4/5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स में x। तो आपको क्या बताना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। साइन इनवर्स में यहां रख दीजिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, आप लगा दीजिए तो क्या होता है आपके पास 3/5 आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 16/25 पे हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा 4/5 और इसका फिर स्क्वायर रूट में हो जाएगा 9/25। ठीक है, इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स में x। राइट, यहाँ तक तो नहीं दिक्कत है, आप इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। ये है साइन इनवर्स में 3/5, ये आएगा 25, 3 ये भी 5 आएगा और ये 4/5 है, ये 16/25 का स्क्वायर रूट 4/5 आएगा, इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स में x आने वाला है। तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स में 9/25 प्लस 16/25, राइट, इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स में x। यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा। ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स में 25/25 इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x। तो साइन इनवर्स में जो 1 की वैल्यू होगी वो 2 tan इनवर्स x के बराबर होगी। तो यहाँ आया आपके पास π/2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई, π/4। x की वैल्यू कितनी मिली, 1। कितनी मिल गई भाई, 1। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। किसी को डाउट नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। कह रहा है कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल एबीसी है जिसके वर्टिसेस आपको पता है, एक ए वर्टिसेस पता है और वो है ए वर्टिसेस जो है वो ए है a,0। ठीक है, इनस्क्राइब द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब उस सर्किल का जो रेडियस है वो ए होने वाला है। तो ये सर्किल का रेडियस ये भी है, ये भी सर्किल का रेडियस है। सेंटर से जा रहा है, सेंटर आपका ओ है, इसका हमने ए नाम रखा तो ये हमारे पास बी हुआ और ये हमारे पास सी हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक डीप पॉइंट ले लिया जो कि इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। अब किसी को यहाँ तक तो नहीं कंफ्यूजन है। चलिए, कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल अगर एबीसी की बात किया जाए और उसमें ये बोला जाए कि भाई आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो आइसोस्केल्स अगर ट्रायंगल है सब, इसका मतलब है कि दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसकी 2 साइड बराबर होंगी, ए बी और ए सी, है ना। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो रही होंगी, है कि नहीं, ए बी ए सी के बराबर होगा।
तो अगर ए बी ए सी के बराबर होगा तो एंगल बी और एंगल उसके अपोजिट, उसके जो सामने के जो भी एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर हो रहे होंगे, और ये भी आपका 75 डिग्री, ये गिवन डाटा है, हमने अपने से नहीं किया है, वो दे रखा है कि वो 75 डिग्री है एंगल बी और सी। ठीक है, चलिए कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो बी और सी तो पता है, तो एंगल ए मिल जाएगा 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 180, है ना। तो एंगल ए आपको कितना मिल जाएगा, 180 में से 150 माइनस कर दीजिए, तो एंगल ए की वैल्यू आपको 30 डिग्री मिलेगी। कितनी मिलेगी, 30 डिग्री मिलेगी। और वो 30 डिग्री कौन सा होगा, एंगल ए होगा, मतलब यहां वाला एंगल आपको मिलेगा। इन अ ट्रायंगल बीओडी में, है ना, cos 30 डिग्री क्या मिलने वाला है, cos 30 अगर मैं लगाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, ओडी अपान में ओबी मिलेगा, और ये होता है आपके पास √3/2। और ओडी की अगर मैं बात करूं तो ओडी पता नहीं है, बट ओबी आपको पता है, वो है ए, है ना। तो यहाँ से जो मिलने वाला है ओडी की वैल्यू, वो क्या मिलेगी, रूट का 3/2 इंटू ए मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अच्छा, और आगे अगर मैं बात करूं सेम इसी तरह मैं यहाँ निकाल देता हूं कि साइन 30 अगर मैं लगाऊं, तो साइन 30 अगर मैं यूज करूंगा तो ये आएगा बी डी अपान में ओबी, क्या आएगा आपके पास, बी डी अपान में ओबी। तो ये होता 1/2, और ये आपके पास बी डी तो पता नहीं है, बी डी नहीं पता, बट ओबी आपको पता है। ओबी आपको इतना यहाँ रख दोगे, ए रख दोगे, यहाँ से इम्प्लाई कर जाएगा कि जो बी डी होगा वो भी a/2 मिल गया। ठीक है कि नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ कोऑर्डिनेट की बताना है कि भाई अगर बी मिल जाए, बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट मानता हूँ, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, राइट। अच्छा, यहाँ पर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज, बी का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलने वाला है, तो बी में एक्स नेगेटिव, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव होता है, तो √3/2 इंटू में a/2 वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है। अच्छा, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी अगर मेरे को निकालना है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सी का भी आएगा -√3/2 a, -a/2। So this is for second coordinate, and this is for the third coordinate, right। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू दे रखा है कि साइन इनवर्स x प्लस 1 अपान में x-1 प्लस में सेक इनवर्स x-1 अपान में x+1 कह रहा है, आप dy/dx की वैल्यू बता दो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सेक इनवर्स x होता है वो cos इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो क्यों ना मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में x+1 अपान में x-1 प्लस में कॉस इनवर्स ये भी x+1 अपान x-1 सेम मिलने लगा। तो y बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये π/2 के बराबर हो जाएगा, और जब इस आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है तो 0 दे देगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू यहाँ π/3 है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ।
तो ये है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स में 2x इज इक्वल टू में पाई/3। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स में 2x इज इक्वल टू, इसको साइन इनवर्स में कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, √3/2 रख दे, पाई/2 के बराबर होती है। अब इसको एक तरफ लाते हैं, 2x को एक तरफ, जैसे हमारा कैलकुलेशन ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिससे कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सके, राइट। तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का साइन इनवर्स में 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए साइन इनवर्स में क्या होता है, x होगा, अंडर रूट में 1 - 3/4 आएगा, और फिर माइनस यहाँ पर अंडर रूट 3/2 बाहर होगा, अंडर रूट 1 - x² आएगा, इज इक्वल टू में माइनस का साइन इनवर्स में 2x है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये आया आपके पास, एलसीएम वगैरह लेंगे तो, और ये जो हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर होता है। तो इसको अगर मैं सिंपल करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स माइनस का 2x। ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x अंडर रूट में 1/4 -√3/2 अंडर रूट में 1 - x² इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 2x, क्योंकि साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ मिला x/2, ये मिला -√3/2 अंडर रूट में 1 - x² इज इक्वल टू माइनस का 2x। इसको हम लोग राइट साइड लाते हैं, उसको इसको लेफ्ट साइड लाते हैं -2x को, और इसको राइट, मतलब मैं इसको इधर ला रहा हूँ और इस सबको उधर ले जा रहा हूँ। x/2 प्लस का 2x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट का 3/2 अंडर रूट में 1 - x²। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? तो यहाँ एलसीएम कर लेना, तो x प्लस 4x/2, और इधर आपके पास क्या है, ये √3/2 अंडर रूट में 1 - x²। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 5x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 3/2 अंडर रूट में 1 - x²। ठीक। स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25x²/4 इज इक्वल टू 3/4 1 - x²। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये हो गया 25x², 3 - 3x²। इसको इधर ला देंगे तो 3x² प्लस 25x² बराबर में 3, x² बराबर आएगा 3/28। ठीक है। और इसको हम लोग सिंपल करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √3/2 अंडर रूट में 7। ठीक है। तो दैट मीन्स ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विदाउट, नहीं ना। ये क्वेश्चन है कि cos इनवर्स में √p प्लस cos इनवर्स में रूट में 1 - p प्लस cos इनवर्स में रूट में 1 - q 3π/4 के बराबर है। तो आप बताओ q की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो यहाँ पर वी कैन से दैट, हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो cos इनवर्स √p है वो π/4 के बराबर होगा, कामा जो cos इनवर्स अंडर रूट 1 - p है वो भी π/4 के बराबर हो रहा होगा। एक तो यही हमारे पास कंडीशन है, और तीसरा यहाँ पर बोल सकते हैं कि रूट में 1 - q जो होगा, ये भी तभी तीनों ऐड होकर के 3π/4 दे रहे हैं, है कि नहीं। तो हमें यहाँ q की वैल्यू निकालना है, तो cos इनवर्स अंडर रूट में 1 - q इक्वल टू π/4। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा कि भाई रूट में 1 - q जो होगा वो cos π/4 के बराबर है, तो अंडर रूट में 1 - q जो होगा वो 1/√2 आएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो हम जो स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 - q = 1/2 आएगा, तो 1 - 1/2 = q, q = 1/2। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।